हेलो एवरीवन गाइस, केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर से एक बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स, नीट, जेडब्ल्यू एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। बताओ भी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कि आपको क्या करना है, वेट फाइंड करना है। किसका? वाटर का। ठीक है। इन 1 लीटर ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है। और इस सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको दे रखी है 1.117 ग्राम पर ml। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का। वीडियो पॉज करके आंसर कीजिए। एंड द आंसर इज, देखो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा क्या, 30 भाई साहब, क्या 1000 ग्राम विल बी द आंसर। कैसे? देखो वेट किसका पूछा है, वाटर का। अब सॉल्यूशन कैसे बना है, NaCl को डिजोल्व कर रखा है वाटर में। ठीक है। यानी वाटर क्या है, सोलवेंट। यानी आपसे वेट ऑफ सोलवेंट, इसके लिए हम लिख रहे हैं WA, वेट ऑफ सोलवेंट। ठीक है। WB, वेट ऑफ सोल्यूट। WA आपको फाइंड करना है। ठीक। क्या WB आपको दे रखा है? हाँ। कितने मोल? 2 मोलर का मतलब क्या है, अगर आप कोई बोल दे किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी 2 मोलर है, इसका मतलब क्या है, 2 मोल पर लीटर। मोलरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर। इसका मतलब NaCl के 2 मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में है। 1 लीटर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बोलो है कि नहीं। अब अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर हो और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अप्रोच देखिएगा, दे रखी है कितनी, 1.117 ग्राम पर ml। ml में डेंसिटी दे रखी है, लीटर को बदल लूं ml में, कितना हो गया 1000 ml। 1 लीटर में 1000 ml होता है। ठीक है। मास निकाल लो सॉल्यूशन का, यानी वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लूं, क्या होगा बताओ। वेट या हम कह सकते हैं मास बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। बोलो है कि नहीं। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो वॉल्यूम इधर आ गया, ये लो भाई, कर दो मल्टीप्लाई। डेंसिटी दे रखी है कितनी, 1.117 ग्राम पर ml, यूनिट भी ध्यान रख लेंगे। ठीक है। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1000 ml। ओके, ml से ml चला गया, 1 ट्रिपल, 3 अंक कट गए। बोलो है कि नहीं। 3 दशमलव है, समझ पा रहे हो। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तीनों के बाद दशमलव राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे आ गई। आंसर क्या आ गया आपका, 1117 ग्राम। ग्राम यूनिट बची है। तो ओवरऑल आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन आ चुका है कितना, 1117 ग्राम। बस यही बात थी, मैंने यही अप्रोच आपको लगानी थी इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। आंसर क्या है, 1117 ग्राम। बहुत सारे बच्चे टिक कर देते हैं 1117 ग्राम। बताओ क्या है ये, दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूशन गाइस, वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट के। इन्होंने पूछा है वाटर का वेट क्या है, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट ये पूछा है, तो इसके लिए आपको वेट ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए। अब सॉल्यूट के आपको नंबर ऑफ मोल दे रखे कितने, NaCl के 2 मोल दे रखे। अब 2 मोल NaCl, 1 मोल NaCl का वेट कितना होता है बताओ, 23 Na का, 35.5 Cl का होता है मोलर मास। तो कितना आ गया, 58.5 ग्राम। 1 मोल NaCl का मास है। 2 मोल का कितना हो गया, 58,116.5 दूनी, 58.5 दूनी 117 ग्राम। W की वैल्यू, B की वैल्यू कितनी आ गई, 117 ग्राम। WS कितना आ गया, 1117 ग्राम। WA निकालना है, इसको इस तरफ ले आओ, माइनस कर दो। 1117 में से 117 गए, 1000 ग्राम। दैट्स आंसर। क्या है ये, वेट ऑफ सोलवेंट, यानी वाटर का वेट आ गया। इतना सा क्वेश्चन था, दोबारा समझिएगा। आपसे पूछा है वेट ऑफ वाटर, तो आप समझ गए भी वेट ऑफ सोलवेंट बताना है, तो इसके लिए आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन और वेट ऑफ सोल्यूट पता होना चाहिए। वेट ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, वेट ऑफ सोलवेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट। हो गया। ठीक है। अब वेट ऑफ सोल्यूट कहां से आएगा, कहीं नंबर ऑफ मोल्स मिल जाए।
नंबर ऑफ मोल्स कहां से निकाल सकते हो, अगर मोलैरिटी दे रखी है। मोलैरिटी का मतलब यही होता है, इस 2 का मतलब 2 मोल 1 लीटर में, 2 मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, तो मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू सॉल्यूशन की डेंसिटी। मास वेट आ गया सॉल्यूशन का, केमिस्ट्री में मास और वेट इक्विवेलेंट मानते हैं आपका, ठीक है। सोल्यूट का वेट कैसे निकाला, 2 मोल NaCl, 1 मोल NaCl का मोलर मास 58.5 ग्राम, 2 का होगा 117 ग्राम, घटा दिया, वेट ऑफ वाटर यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया। दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर। बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल इसलिए कि बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, एक इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं, जो डेंसिटी देते हैं ना, सॉल्यूशन की डेंसिटी देते हैं, ध्यान रखना। ये चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट की नहीं दे रखी है, ठीक है, सॉल्यूशन की डेंसिटी है। सिंपल सा फॉर्मूला है, वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, तो अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।